हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ हमारे जो भी भाई असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एग्जाम 2025 को अगर देने वाले हैं तो उनके लिए यह जो हमारी क्लास है 100% सलेक्शन वाली क्लास है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 100% सिलेक्शन के लिए हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको लास्ट तक बने रहना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सिलेक्शन वाली क्लास की 100% वाली, तो आप लोग को सबसे पहले पहुंच सके और जानकारी मिल सके और आप लोग की तैयारी मजबूत हो सके। तो दोस्तों मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी पर सभी भाइयों को सही सही और सटीक जानकारी भर्तियों जो न्यू भर्ती है उसकी भी जानकारी देता हूँ, तो इसलिए भी हमारे चैनल को बंदेरी स्टडी जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वह है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। तो बंदरगाह नगर हुआ हमारा ऑप्शन बी था लोथल। लोथल जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का महानतम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का महानतम शासक हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी, तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। न्यायपालिका में रीट शब्द का क्या अर्थ, क्या तात्पर्य है। न्यायपालिका में रीट शब्द का क्या तात्पर्य है। तो न्यायपालिका जो है इसमें रीट शब्द का संवैधानिक निर्देश है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, संवैधानिक निर्देश। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में धातु की मूर्ति किस धातु की बनी मिली है। तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो धातु की मूर्ति मिली है वह किस धातु की बनी है। तो वह जो है दोस्तों कांसा धातु की बनी है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन ए होगा कांसा। अगला प्रश्न है भारत में संविधान को अंगीकृत या तैयार कब किया गया था। तो यह दोस्तों हमारा 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान को भारत में अंगीकृत या तैयार किया गया था। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। इसको बनने में टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार हमारा 1984 में हुआ था और सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा के लिए, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है अल-बरूनी किस शासक के शासन काल में भारत आया था। तो अल-बरूनी जी हो यह जो अल-बरूनी है यह किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो यह दोस्तों हमारा महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था अल-बरूनी, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो भारतीय जो हमारी तट रेखा है इसकी जो कुल लंबाई लगभग है 7516 किलोमीटर, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्लू माउंटेन के लिए कौन सा राज्य जो है वह हमारा प्रसिद्ध है। तो वह जो है दोस्तों हमारा ब्लू माउंटेन के लिए मिजोरम राज्य प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा मिजोरम। अगला प्रश्न को देखते हैं गोल्डन राइस क्या है।
तो ब्लैक राइस के लिए हमारा मणिपुर राज्य फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है। तो गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस यहाँ आप लोग को बताना है। गोल्डन राइस हमारा एक प्रकार का जैव संशोधित चावल है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दोस्तों, यह हमारी केरल राज्य में स्थित है। और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में भी स्थित है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 में हुई थी। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत टाइगर के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, G20 की भारत अध्यक्षता का वर्ष कौन सा था? तो ग्रुप ऑफ 20 की भारत अध्यक्षता किस वर्ष किया था? तो यह दोस्तों हमारा 2023 में भारत G20 का अध्यक्ष रहा था, यानी कि अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में न्यायमूर्ति का वेतन लगभग कितना निर्धारित रहता है? तो भारत में न्यायमूर्ति का वेतन कौन निर्धारित करता है? जो भारत में न्यायमूर्ति का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो वह हमारी संसद निर्धारित करती है भारत में न्यायमूर्ति की सैलरी या वेतन। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को रमन प्रभाव की खोज की थी? तो रमन प्रभाव की खोज जिसने की थी वह थे हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी कि सर CB रमन। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो अभी जो हमारा पहलगाम अटैक हुआ था 22 मई को हुआ था दोस्तों ना। हाँ नहीं, 22 मई नहीं, 22 जून को हुआ था। तो यह दोस्तों इसी समय सिंधु जल संधि जो थी उसको मतलब भारत ने समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर भी वह लागू है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि स्थित है भारत। अगला प्रश्न है, भारत की पहली परमाणु परीक्षण साइट कौन सी थी? तो भारत की पहली परमाणु परीक्षण साइट हमारी पोखरण राजस्थान थी, जो 1974 में ऑपरेशन बुद्धा के तहत इस्माइली बुद्धा ऑपरेशन इस्माइली बुद्धा के तहत यह परीक्षण किया गया था। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मैं भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाऊंगा? किसने कहा था कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा? तो वह थे हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। और इस समय आप लोग देख ही रहे हैं जो हमारे मोदी जी है, धर्म का प्रचार प्रसार, योगी जी भी सभी मतलब पूरा देश के नेता धर्म का प्रचार प्रसार करने में ही लगे हुए हैं। और कोई भी स्टूडेंट विचारों का मतलब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, गांधी जी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वह भारत में दिहांग के नाम से जानी जाती है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों वह हमारा ए होगा, दिहांग। तो दिहांग होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न को देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज हमारे न्यूटन ने की थी। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया था? तो ई गवर्नेंस
शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो वह था हमारा अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले ई गवर्नेंस शब्द प्रस्तुत किया था, यानी कि प्रयोग किया था। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न है, ICMR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ICMR का मुख्यालय हमारा कहाँ स्थित है? तो वह हमारा ICMR का जो मुख्यालय है वह हमारा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक बांस उत्पादन करता है? तो बांस उत्पादन में सबसे अधिक भारत का कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो वह हमारा सबसे अधिक बांस उत्पादन असम करता है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, असम। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों वह आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं हमारे कितने भाई इस प्रश्न का उत्तर को कमेंट करके बता पाते हैं। तो दोस्तों आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइए। अगर दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल बंदेरी स्टडी पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कीजिए। आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि जो मैं 25 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था? आप लोग अपनी समस्याओं को हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। सभी भाइयों का धन्यवाद। हम यही वीडियो को क्लोज करते हैं।